अच्छा जी, आज इसका आरपीएम मीटर खोलने का मैंने आज पंगा लिया है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये आरपीएम सही नहीं बताता और सुई हमेशा जो है ना वो करीबन डबल या ट्रिपल आगे ही रहती है सही आरपीएम से। तो अभी मैंने इसको खोला है। दो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। ये खोल देते हैं, ये हर तरफ से सील है, ठीक है। ये रबड़ है जिसको हिला के आप सारा कुछ इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तक जाने के लिए और इसके अंदर क्या कुछ है और कैसे ये काम करता है उसके लिए हमें ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से ये रिंग को उखाड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि ये किसी तरह से लूज़ हुआ है। ये देखें कैसे हिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि बाइक की वाइब्रेशन और केबल की वाइब्रेशन की वजह से जो मीटर में वाइब्रेशन जाती है उससे आरपीएम ख़राब हो रहा है। अगर मैं मेरे ख्याल में इस चीज़ को फिक्स कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मेरा मीटर जो है ना वो दोबारा नई कंडीशन में आ जाए। अपडेट ये है जी कि मेरे पास अभी कोई प्रॉपर टूल नहीं है। मुझे स्क्रू ड्राइवर मिला है और ये मल्टी टूल चाइनीज़ मिला है, और इसके ज़रिए मैं तो कोशिश करता हूँ कोई इसमें से कोई चीज़ जो है ना वो काम आ जाए जिसके ज़रिए मैं इसको खोल सकूँ। तो अगर मीटर ख़राब भी होता है तो मुझे इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। ख़राब हो के चीज़ सीख ले बंदा, वो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपको किसी को ज़रूरत पड़े तो आप इसको एज ए गाइड इस्तेमाल कर सकें। ये टूल मुझे लग रहा है कुछ बेहतर काम करेगा। या फिर मैं ये 2 नंबर किस्म के नाइफ़ हैं इनको इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, विदाउट प्रॉपर एनी टूल जो है ना इसको खोलना बहुत मुश्किल है। अच्छा खासा ये मजबूत स्टेनलेस स्टील का इन्होंने रिंग बनाया हुआ है। तो ट्राई तो कर रहा हूँ इसी तरह किसी तरह से खोलने की। तो साथ साथ प्रोग्रेस दे सकते हैं। ये पिछले 5 से 10 मिनट मुझे लगे हैं इतना सा खोलने में। मुश्किल काम है इसको खोलना। टाइम मेरे पास है नहीं, ना मेरे पास इतना इंतज़ार है, तो इसका अब हल ये है, इसके ज़रिए खोला जाएगा। अब इसको मैं सेंटर से काट लूँगा यहाँ से ताकि ये इजीली अलग अलग हो सके। कटिंग हो गई है इसकी। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरह का ओपन होता है। तो मुझे नहीं पता यहाँ से खुल सकता है कि नहीं, लेकिन इसको मैं खोलता हूँ। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स पे मैंने इसको छोड़ दिया है, वो फाइनल करके तो फिर खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। लें जी, मीटर खुल गया है। अब सिर्फ इसके नीचे के 2 ये वाले पेज खोलेंगे, ये वाले 2 पेज खोलेंगे और खोल के तो इसको पूरे को बाहर निकाल लेंगे। फिर देखते हैं इसके साथ मसला क्या है। तो ये जितना मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड समझा हुआ था इस डिज़ाइन को, ये उतना ही सिंपल है। जब खोला है तो सिंपल ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है ना, बिल्कुल हट के सिर्फ इसमें एक मैग्नेट है जो स्पीड से घूमता है तार के साथ, और ये जो है इसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है। और ये पीस जो है ये इससे अलग घूमता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे बेस पे। और एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि इस पर स्क्रैच मार्क है आ रहा। तो ये मुझे लग रहा है ये मेन मसला है, क्योंकि जब मैंने ऐसे इसको मूव किया है तो ये इस वाली बॉडी जो है इसके अंदर जब ये वाला हिस्सा अंदर जाता है तो ये उसके साथ जो है ना वो रगड़ खा रहा है। और ये है तकरीबन 5 या 6 हज़ार आरपीएम पे। और यहीं पे सबसे ज़्यादा मसला शुरू होता है। यहाँ से आगे मेरी सुई जो है ना वो ऐसे आगे जाना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा आरपीएम शो करती है। आजकल तो बल्कि ये तकरीबन यहाँ तक भी चली जाती है। तो इस मसले को हल करना है कि जो स्क्रैच आया हुआ है इस चीज़ को मैं बिल्कुल ठीक करूँ। साथ में इसका कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको मैंने देखा था, ये जो लूज़ हो गया है ये अंदर पंच किया हुआ है इसको, ये आप देख सकते हैं कि इसको अंदर पंच किया हुआ है। और इसका मैं सिर्फ प्रेस करके इसको थोड़ा तो इसका ये जो मूवमेंट है इसको कम कर सकता हूँ। इसके अलावा और कोई चीज़ का हल नहीं है। बाकी देखते हैं जो फाइनल हल हुआ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि नॉर्मल आइडियल आरपीएम पे जब मैं वैसे पहले सोचता था कि ये शायद केबल जो बहुत स्पीड से घूमती होगी, लेकिन ये देखें 1500 आरपीएम पे तकरीबन इतनी स्पीड से घूमती है।
यानी कि ये स्पीड से नहीं घूमती, लेकिन जो मीटर है उसके हिसाब से सेट किया हुआ है कि वो रीडिंग सही दे। ये पीस इस पॉइंट पे जो है ना टच कर रहा था, तो इन दोनों हिस्सों को मैंने रेगमार से साफ़ करने की कोशिश की है, तो स्मूथ हो गए दोनों पॉइंट्स। और इस वाले हिस्से का जो है प्रॉब्लम जो है उसका मैंने एक सलूशन निकाला है कि मैं इसे यहाँ इन 2 पॉइंट से गैस वेल्ड करवा लूँ, क्योंकि अंदर से मैंने इस पतरी की हालत देखी है, तो उसके हालात बहुत बुरे हैं। उसका कोई तरीका नहीं है कि मैं उसको रिपेयर कर सकूँ किसी भी तरह से। तो ये ऐसे ही हिलता रहना है, तो उस वजह से पूरे का पूरा मैग्नेट जो है ना वो हिलता रहेगा। तो अब मैं देखता हूँ इसको, अगर गैस वेल्ड होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको गैस वेल्ड होने के बाद कितना स्टेबल हुआ है ये। अच्छा जी, और मैंने पता किया है, यहाँ हमारी कोई भी जो है ना ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि सिल्वर को और ये जो स्टील है इसको गैस वेल्ड के ज़रिए जोड़ सके। उनके पास ज़्यादा पावर की गैस वेल्ड थे, तो अब आखिरी हाल यही था कि मैं इसको किसी और तरीके से जोड़ूं। तो अब मैंने सिलिकॉन का सहारा लिया है, सिलिकॉन इसको भर के इसको प्रेस किया है, जिसकी वजह से अब इसको खुश्क होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। सिलिकॉन काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, शीशे के साथ एक्वेरियम वगैरह बनाते रहते हैं हम, तो इस पर थोड़ा बहुत एतबार है। देखते हैं अगर ये खुश्क होती है तो फिर उसका क्या सूरत हाल है, ये कितना मज़बूत होता है। अब नेक्स्ट मसला जो है कि ये इसके साथ जो टच हो रहा था उसके लिए मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट का इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्हील जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जो है ना मूव करता है, तो उसका हिसाब लगा के तो फिर मुझे इसका जो कवर है वो लगाऊंगा, जिसके जो कि मैग्नेटिकली इसको चार्ज करके तो सुई को घुमाता है। आफ्टर सो मैनी डिलेज फाइनली आज फिर इस आरपीएम मीटर पे मुझे काम करने का टाइम मिला है। इसका कैलिब्रेशन का और इसके नीडल मूवमेंट का प्रॉब्लम था, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी जो मैंने इसमें करेक्शंस की थी, और उसमें आपको बताया था प्रॉब्लम एक दो जो है वो जो मैंने एड्रेस किए वो कैसे किए हैं, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। इसका मैग्नेट फ्री फ्लोट करता है, तो अगर इस सेंटर पीस को निकाल लिया जाए तो ये वाला पार्ट जो है इसकी मूवमेंट का ये हल निकाला है मैंने कि बोतल का ढक्कन लिया है और उसको कैंची की मदद से काट के कुछ इस किस्म की वॉशर टाइप बना लिया है। आपने जिस तरह का भी रफ में कटा है, लेकिन ये इसको प्रॉपरली फिट आ रहा है। और जब इसको लगाते हैं यहाँ पे तो इसकी ये मूवमेंट जो है मैग्नेट की, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और एक्यूरेसी भी नहीं आती, और नीडल जो है वो आगे पीछे मूव करती है, कभी आरपीएम ज़्यादा बताती है कभी कम बताती है। ये मसला इस तरह हल किया था। और अगर इसको प्रॉपरली टाइट कर दिया जाए तो आप ये देखते हैं कि अब इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, सिर्फ ये मूवमेंट है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। असल है लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे की, और वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर आप मैग्नेट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपकी रीडिंग फ़ौरन से यहाँ से चेंज होगी। इसको मैं तकरीबन पिछले 1 वीक से टेस्ट कर रहा था, लेकिन 2 दफ़ा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि पता नहीं कौन लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने देखा है कि इसका कैप नहीं है, चलो बाइक खड़ी हुई है इस सुई को घुमा देते हैं, घुमा के इधर कर देते हैं या इधर कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि मुझे 2 से 3 दफ़ा ये इसका जो स्प्रिंग है ये टेढ़ा हुआ है, इसको मुझे दोबारा से इसको ठीक करना पड़ा, दोबारा से कैलिब्रेशन करनी पड़ी। और अब भी लास्ट टाइम जब ये सही काम करना शुरू हो गया था तो तब पता नहीं किसी बंदे ने फिर से इसको जो है वो छेड़ गया और इसका जो है वो स्प्रिंग सारा टेढ़ा हुआ पड़ा है। ये जी इसका स्प्रिंग, और ये देखें इसकी अलाइनमेंट का हल।
उसका फिर यही होता है कि मैं इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाए। किसी हद तक कामयाब भी हुई है मुझे, और अब इसे चेक करूँगा मैं किस तरह ये मूव करती है नीडल। लेकिन ये है कि इसका लास्ट पॉइंट जो है ना, वो अब जब छोड़ेंगे तो इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। एक और बड़ी जो चीज़ मैंने नोट की है, अगर आपकी अलाइनमेंट ज़्यादा ख़राब है, आपकी नीडल यहाँ जा रही है या यहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो आप इसके नीचे ये रोटेटिंग मैकेनिज़्म को पकड़ के नीडल को उस हिसाब से लाइन करके ट्विस्ट कर सकते हैं जहाँ ये सही बैठती है। यहाँ से मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ से मैं इसको नीडल को प्रेस करूँगा, तो जहाँ पे मुझे इसकी अलाइनमेंट सही लगेगी उस हिसाब से इसको सेट कर दूँगा। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ताकि मुझे पता चले कि नीडल कहाँ मूव कर रही है। अब ये देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है तो आपको आवाज़ आ रही होगी। ये नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है तो आपकी एक्यूरेसी तब भी ख़राब होगी। ये उसी के मार्क पड़े हुए हैं, इतने अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको कभी खोला नहीं था, ये टच हो रहा था, उसका भी मैंने हल निकाला था। अब हमारी दोनों चीज़ें ठीक हो गई हैं, सिर्फ अब इसको सफाई करनी है मैंने। इसको देखिए यहाँ कहाँ पे एंड हो रहा है। ऑलमोस्ट ठीक है, अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा तो वो मैं देखूंगा। और एक और चीज़ है जिससे ज़रिए मैं इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगाता हूँ, वो ये है कि चौथे गियर में आरपीएम की सुई और आपकी स्पीडोमीटर की सुई जो है वो ऑलमोस्ट 99 से 100% जो है ना एक जैसी मूव करती है। अगर ये आरपीएम 3 पे है तो अब 30 आपका स्पीडोमीटर बता रहा होगा चौथे गियर में, और ये अगर ये 60 पे है तो आप स्पीडोमीटर जो है वो 60 बता रहा है, और ये अगर 80 पे है, 8 पे है, तो 80 या इसके आसपास कहीं होगी। तो इससे मैं सिर्फ एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि ये मैकेनिकल आरपीएम को मैं चेक कर सकूँ कि ये क्या, इसको किस तरह से। या फिर एक और तरीका है कि आप डिजिटल आरपीएम मीटर लें कैलिब्रेशन के लिए और उसके साथ इसको मैच करेंगे ये कितना एक्यूरेट हो गया है। फ़िलहाल इतना ही, बाकी मैं इसको सफाई करने के बाद आपको इसकी वीडियो चेक करवाता हूँ। सफाई ऑलमोस्ट इसकी हो गई है, और इसके स्प्रिंग को भी मैंने कोशिश की है कि जिस हद तक हो सकता है सेट कर दूँ। काफ़ी हद तक हो गया, अब सिर्फ टेस्ट करना रह गया है। बाकी ये पॉइंट्स में खोल के तो थोड़ा सा एक साफ़ करने वाला रह गया पीस, इसको साफ़ करते हैं और फिर इसको असेंबल करके तो टेस्ट करते हैं। थोड़ी इसकी ग्रीसिंग करते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर लगाते हैं WD-40 की, ताकि इन फ्यूचर जो है ये स्प्रिंग जो है ये इस पर भी थोड़ा सा रस्ट आना शुरू हो गया था, तो इससे बचाने के लिए WD-40 बेहतरीन चीज़ है।
सिर्फ फाइनल चेकिंग है कि ये मेटल पार्ट के साथ टच तो नहीं होता। नो साउंड। लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो भी एक हद तक होता है। आपने इस गैप को ख़त्म नहीं करना किसी तरह से भी, क्योंकि अगर ये मेटल प्लेट और इस प्लेट का गैप ज़्यादा बढ़ेगा तो इस मीटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इतना सा गैप रखें कि नॉर्मली चलते हुए जो है ये इसके साथ टच ना हो। मीटर की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है, आपको सामने से नज़र आता है। तो ग्रेविटी की वजह से अगर वो इसमें कोई मूवमेंट है और साथ में टचिंग हो रहा है तो उस चीज़ को आपने देखना है। बाकी मीटर मेरे ख्याल में अब कम्प्लीटली तैयार है। मैं इसको रिसेंबल करता हूँ। लगने को तैयार हो गया है। अब इसको फिट करते हैं और फिर टेस्ट ड्राइव करेंगे कि इसकी किस हद तक ये इसकी क्वालिटी बेहतर हुई है। बस हैंड टाइट करना है इसको जितना इजीली हो सकता है, और उसके बाद जस्ट इसको प्रेस कर दें तो ये सिक्योर हो जाएगा। किसी नट बोल्ट वगैरह की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब इसको फाइनल में टेस्ट कर लूँगा तो इसकी नीडल जो है वो रिप्लेस करनी है या उसके साथ कोई ना कोई सिस्टम लगाना है कि वो प्रॉपरली जो है फिक्स हो जाए। अब लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कोल्ड स्टार्ट है, मॉर्निंग। अभी मैं ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चलाऊँगा क्योंकि अभी भी स्टार्ट की है बाइक, थोड़ी वार्म अप होगी तो फिर इसको देखेंगे कि किस हद तक आरपीएम इससे स्टेबल है।